22 की उम्र में फॉर्म भरा, 23 की उम्र में पेपर हुआ, 25 की उम्र में रिजल्ट मिला, 2 साल कोर्ट केस चला, 29 में फाइनल रिजल्ट मिला, 2 साल ज्वाइनिंग का इंतजार किया, 31 साल में भर्ती हुए, 5 साल संविदा पर रहे, 36 की उम्र में परमानेंट हुए, 50 साल की नौकरी में बिना पेंशन के सेवानिवृत्त हुए। ये जो लाइनें हैं जिन्हें आजकल मजबूत होने के बजाय मजबूर होकर युवा सोशल मीडिया पर लगातार लिख रहे हैं। आखिर उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? इस सवाल का जवाब तो शायद सभी के पास होगा, लेकिन हम आपको बताएंगे और छात्रों के मन के सवालों की भी बात करेंगे। सबसे पहले जानिए कि सरकार के 5 साल और संविदा के 5 साल। यूपी में किसी भी सरकार के शासन का समय 5 साल के लिए निर्धारित किया गया है, लेकिन अब सरकार 5 साल की नौकरी का भी प्रावधान ला रही है। ये कोई और सरकार नहीं, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है, जो छात्रों के हितों की लगातार बात करती है, लेकिन सुनती किसी की नहीं। बात छात्रों की करते हैं और सुनते अधिकारियों की है। वो अधिकारी जो रोजाना नए नए घोटालों में फंसते चले जा रहे हैं, और वही योगी सरकार जो लगातार सवाल उठाती है अधिकारियों पर, और वो अधिकारी अब देखेंगे उन छात्रों का भविष्य। नए प्रस्ताव के मुताबिक उत्तर प्रदेश में ग्रुप बी और सी की नौकरियों के लिए अब संविदा पर भर्ती की जाएगी, यानी कि पहले भर्ती निकाली जाएगी, लोगों का सिलेक्शन होगा, फिर 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर काम कराया जाएगा। इन 5 साल में हर 6 महीने का टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें कम से कम 60% अंक लाना अनिवार्य होगा। 2 छमाही में इससे कम अंक लाने वाले लोगों को सेवा से बाहर कर दिया जाएगा। अमर उजाला अखबार के मुताबिक 5 साल की संविदा के दौरान किए गए काम को मिजरेबल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर यानी MKPI के तहत मापा जाएगा। सरकार MKPI फॉर्मूला भी तय कर रही है। 5वें साल 6 महीने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस दौरान संविदा पर नियुक्त के दौरान मूल पदनाम की बजाय सहायक पदनाम दिया जाएगा, जैसे शिक्षक के लिए सहायक शिक्षक। संविदा पर नियुक्ति के दौरान यूपी सरकार सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 भी नहीं लागू होने देगी। इस दौरान किसी भी तरीके का सर्विस बेनिफिट भी आपको नहीं दिया जाएगा। जो लोग 5 साल की संविदा की नियुक्ति पूरी कर लेंगे, फिर उन्हें परमानेंट कर दिया जाएगा। नई व्यवस्था को लागू करने के पीछे सरकार का तर्क है कि इससे कर्मचारियों की कार्य क्षमता बढ़ेगी और सरकार पर आर्थिक बोझ भी कम होगा। इस बात को लेकर लगातार युवा सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं नेताओं को भी 5 साल की संविदा पर रखा जाए, उनके कार्य को भी जांचा जाए, उनके कार्य को भी परखा जाए, और जब वो 5 साल जनता की सेवा करें तब उन्हें परमानेंट किया जाए। इस सवाल का जवाब शायद योगी सरकार के ना तो किसी मंत्री के पास है, ना ही योगी के पास खुद। गुजरात में खुद फेल हो चुकी मोदी सरकार का फॉर्मूला अपना रही है योगी सरकार। गुजरात में जिस संविदा की बात कर रहे हैं उसे फिक्स पे सिस्टम कहा जाता है, यानी कि संविदा पर रखे गए कर्मचारियों को मिलने वाली तनख्वाह फिक्स रहती है। 5 साल या जितने भी समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसी तनख्वाह पर काम करना होता है। इसकी शुरुआत सन 1996 में हुई। तब बाल गुरु योजना के तहत प्राथमिक शिक्षकों को मिलने वाला वेतन फिक्स कर दिया गया। 2006 में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी फिक्स पे नीति लेकर आए। इसके अंतर्गत सिपाही, सब इंस्पेक्टर, पटवारी, शिक्षक जैसे पदों के लिए फिक्स पे की व्यवस्था कर दी गई। ज्यादातर पदों के लिए 2500 रुपए प्रति माह, बाकी के लिए 4500 रुपए प्रति माह 5 साल तक
इसी तनख्वाह पर लोग काम करते रहे। इस दौरान ना तो उन्हें कोई सरकारी लाभ मिलता है, ना ही उनकी सीनियरिटी गिनी जाती है। 2011 में गुजरात हाईकोर्ट ने इस फिक्स पे सिस्टम को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने अपने ही आदेश में कहा कि यह सिस्टम न्यूनतम तनख्वाह के नियम का उल्लंघन करती है। हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को समान वेतन देने का आदेश भी जारी किया। 20 सितंबर को होने वाली परीक्षा का होगा विरोध। 20 सितंबर 2020 को यूपीएससी आरओ और एआरओ की परीक्षा करवाने जा रही है। इस दौरान छात्र छात्राओं ने निर्णय लिया है कि काले कपड़े पहनकर परीक्षा देंगे और योगी सरकार की नीतियों का जमकर विरोध करेंगे। विरोध यही नहीं थमेगा, आगे विरोध सड़कों पर भी होगा। आपको बता दें कि 2016 में आए नोटिफिकेशन से लेकर अब तक आरओ और एआरओ की परीक्षा में लगातार तब्दीली की जा रही है। सिर्फ और सिर्फ तानाशाही पर सवार है ये योगी सरकार। सरकार से सवालों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और छात्रों की हर समस्याओं के साथ खड़ा है नेशन 24x7। अगर आप भी अपनी कोई बात शेयर करना चाहते हैं तो हमें मेल करें। हमारी मेल आईडी है nation24x7news@gmail.com। स्पेशल कवरेज नेशन 24x7 के लिए।